वेल गाइज, अपने चैनल पे चल रहा है 30 डे चैलेंज और 30 डे चैलेंज के अंदर हमने 10 डे पूरे कर दिए हैं और 10 डे के अंदर हमने क्या प्रॉफिट किया, क्या लॉस किया और क्या गलती हमने बार बार ट्रेड में की है और क्या इंप्रूवमेंट किया है एज अ ट्रेडर हमने अपने ट्रेडिंग सेटअप के अंदर। तो दोस्तों इस डायरी के अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है। तो दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप सारी गलतियों के बारे में, सारे इंप्रूवमेंट के बारे में बताने वाला हूं। तो यार ये वीडियो आपके लर्निंग के लिहाज से काफी अच्छा हो सकता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और यार वीडियो को कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कीजिएगा। सो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने लॉस और प्रॉफिट के बारे में। जो अपना टोटल लॉस और टोटल प्रॉफिट है वो क्या रहा इस 10 डे के अंदर, इस 30 डे चैलेंज के अंदर। सबसे पहले प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे तो प्रॉफिट यहाँ पर हमने 7 से 8 लाख का प्रॉफिट किया है। बट यहाँ पर जो लॉसेस हुए हैं उसको निकालने के बाद अपना जो नेट टू नेट प्रॉफिट बचा है वो 7 लाख प्लस का यहाँ पर प्रॉफिट बचा है। बट यहाँ पर जो हमने स्टार्टिंग की थी वो 10 लाख कैपिटल से स्टार्ट किया था और 1 CR प्रॉफिट के लिए हम जाने वाले हैं कंप्लीट 30 डे के अंदर। आई थिंक ये पॉसिबल है या नहीं है वो तो 30 दिन के बाद ही अपने को पता चलेगा कि ये 1 CR तक जाता है या फिर नहीं जाता है। बट यहाँ पर अपनी जो डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना, अपने रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करके अपने को ट्रेड करना होगा, तो यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। अभी यहाँ पर देखेंगे अपना 70 लाख प्लस यहाँ पर कैपिटल हो चुका है। 10 लाख यहाँ पर अपनी जो प्राइमरी कैपिटल थी वो प्लस यहाँ पर 7 लाख अपना 7 लाख यहाँ पर अपना प्रॉफिट है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो प्रॉफिट अपना 7 लाख हो गया। उसके बाद लॉस की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले अपना लॉस हुआ था वो हुआ था 1 लाख का। उसके बाद यहाँ पर जो लॉस हुआ था अपना आई थिंक 1.5 लाख का लॉस हुआ था और उसके बाद लॉस हुआ था आई थिंक 2 लाख के आसपास का जो लॉस हुआ था वो लॉस हुआ था। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 4 लाख के आसपास भी लॉस भी अपने को हुआ है। तो ये सारा अपना प्रॉफिट के अंदर से ही लॉस हुआ था। तो अभी यहाँ पर देखिए अपना जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा है, लॉस है वो कम है। तो ये होना चाहिए एक ट्रेडर की लाइफ में कि जब भी आपको लॉस हो वो आपका कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो। यानी कि आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 या 1:4, 5 भी हो सकता है। काफ़ी सारे बड़े ट्रेडर के होते हैं, बट यहाँ पर आपको 1:2 तो रखना ही है, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे, अदरवाइज नहीं बन पाओगे। ठीक है, तो पहली चीज़ यहाँ पर अपने लॉस और प्रॉफिट की और कैपिटल की हो गई है। अब यहाँ पर सबसे मेजर जो हमने गलती करी है उस गलती के बारे में बात करते हैं कि सबसे मेजर गलतियां हमने क्या क्या करी अपने इस 10 दिन के ट्रेडिंग सेशन के अंदर। उसके साथ साथ हम क्या इम्प्रूवमेंट भी किया है। तो यहाँ पर सबसे पहली जो गलती है वो अपनी थी कि हम ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड फॉलो नहीं करते थे। जब भी हमने पहला ट्रेड लिया, जो भी हम पहला ट्रेड लेते थे, पहले ट्रेड के अंदर जो क्वांटिटी रखी थी सेम क्वांटिटी सेकंड ट्रेड के अंदर भी रखिए। और मेजरली ये गलती मैं करता हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो एक्सेप्ट करो अपनी गलतियों को। तो पहली गलती यही है कि अपनी रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि हर ट्रेड के अंदर मैं सेम कैपिटल यूज कर रहा था। फर्स्ट ट्रेड के अंदर मैंने आई थिंक 5 लाख रुपए यूज किए, तो सेकंड ट्रेड के अंदर आपको 5 लाख यूज ही नहीं करने थे, आपको उसका आधा करना था। यानी कि 2,50,000 रुपये ही यूज करने हैं सेकंड ट्रेड के अंदर। ये लिख लीजिए, ये पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट। ये गलती मैं सबसे बड़ी कर रहा था कि अपनी रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो नहीं कर रहा था। चलिए दूसरी गलती के ऊपर चलते हैं। दूसरी गलती क्या थी मेरी कि मैं यहाँ पर अपने ओवर ट्रेड काफ़ी ज़्यादा कर रहा था। यहाँ पर क्वांटिटी भी ले रहा था, उसके साथ साथ में ट्रेडिंग ज़्यादा ओवर ट्रेड किया। जब भी मोस्टली लॉस के अंदर गया तो मेरी ओवर ट्रेडिंग की वजह से ही लॉस में गया। अगर दोस्तों मॉर्निंग में आप टेलीग्राम पे जाके देखिए, मॉर्निंग में हर ट्रेड यहाँ पर पहला ट्रेड लॉस में हुआ होगा कई बार, बट सेकंड ट्रेड के अंदर सारा कुछ रिकवर करके मैं प्रॉफिट में आ जाता। उसके बाद जहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ होती थी, मार्केट रेंज बॉन्ड में होता था, तो मैं खुद डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पा रहा था। इसी रीज़न से मैं वो ट्रेड भी जो मैं डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पा रहा था वहाँ पर मैं ट्रेड आपके साथ टेलीग्राम में शेयर नहीं करता था। बट जो भी डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करता था वो ट्रेड में आपके साथ शेयर करता था। तो यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग भी मेरा एक ये मेजर पॉइंट था। इसी वजह से मेरे को ये जो 3 से 4 दिन लॉस हुआ है वो उस वजह से लॉस हुआ है। अदरवाइज यहाँ पर अपना 1:2 हमेशा यहाँ पर डेली अपने को मिल जाता। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर हो गया ओवर ट्रेडिंग का। उसके बाद तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरी जो गलती हमने क्या करी है इस दरमियान, तीसरी गलती हमने करी है यहाँ पर हमने जो ट्रेड किए हैं वो फिक्स नहीं किए हैं। यहाँ पर देखेंगे लॉस होते हैं हमेशा,
तो आपको फिक्स करने होते हैं, और ट्रेड भी आपको डे में फिक्स करने होंगे। जो भी ट्रेड करना है, 1 ट्रेड करना है, 2 ट्रेड करना है या फिर 3 ट्रेड करना है, वो हर ट्रेडर को फिक्स करना होगा, क्योंकि आपकी कैपिटल जो है, यानी कि आपका जो कैपिटल है, अगर 50,000 कैपिटल है तो उसमें से आपको लॉस भी फिक्स करना होगा और ट्रेड भी फिक्स करने होंगे। अगर दिन में 1 ट्रेड लेना है तो 1 ट्रेड का और सेटअप का इंतजार करके वहां पर ट्रेड करेंगे, अदरवाइज वहां पर आप अनचाहे या फिर कहीं पर भी ओवर ट्रेड करेंगे और या फिर कहीं पर भी आप ट्रेड करेंगे तो वो 50,000 बहुत ही जल्दी चले जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ भी मैंने करी है कि मैंने अपने ट्रेड को फिक्स नहीं किया। मैंने एक पिछले जो वीडियोस के अंदर भी बताया था, जो अपना 30 डे चैलेंज का वीडियो आता है, उस वीडियो में भी बताता हूँ कि यहाँ पर मैंने अपने जो ट्रेड हैं वो फिक्स आपको करने चाहिए। दिन में 1 ट्रेड करो या फिर 2 ट्रेड करो, ठीक है, ये चीज़ आपको करनी चाहिए। ठीक है, दूसरा अब यहाँ पर चौथी गलती मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। ये गलतियाँ मेजरली मैंने करी हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब मैं वो नहीं हूँ कि नहीं होती, मैं भी एक इंसान हूँ, सबसे गलतियाँ होती हैं और गलतियों को बताना ज़रूरी है और उनको इम्प्रूवमेंट भी करना ज़रूरी है। ये चीज़ सारी होनी चाहिए, अगर ये नहीं हुई तो यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर अगली गलती जो करी है, मैंने अपने रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो नहीं किया। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मैंने हर ट्रेड में सेम कैपिटल रखी थी, पहला पॉइंट यही था। अब यहाँ पर रिवॉर्ड की बात करें, यहाँ पर क्या हुआ था, रिवॉर्ड की बात ये से करेंगे कि मैंने जब लॉस आ रहा था तब मैं काफ़ी टाइम तक वहाँ पर वेट कर रहा था, बट प्रॉफिट आया उस टाइम में कोस्ट टू कोस्ट या फिर उसके ऊपर निकलने, उस कोस्ट से थोड़ा 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट आता है, मैं भाग जाता था। तो ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे काफ़ी सारे ट्रेड दिए मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर। आई थिंक लास्ट फ्राइडे का जो ट्रेड था वही देख लीजिए आप, या उस ट्रेड के अंदर भी आप देख लीजिए, और मंडे का जो ट्रेड है वही देख लिए। मैंने कॉल साइड और मेरी जो एनालिसिस थी उस एनालिसिस के ऊपर मैंने ट्रेड दिया था, बट उस पर मैंने होल्ड नहीं किया था, कोस्ट टू कोस्ट एसएल देके निकल गया था और आपको भी एग्जिट करवा दिया था। और अगर कोई यहाँ पर होल्ड करता तो उसका पैसा 3 गुना हुआ था, क्योंकि यहाँ पर मार्केट पूरे दिन डाउन साइड आने के बाद, गैप डाउन ओपनिंग के बाद, उसके साथ दोस्तों यहाँ पर पहले 15 मिनट की कैंडल के अंदर ही वहाँ पर आपको जो नेगेटिव सिनेरियो था वो खत्म हो गया था, तो वहाँ पर अप साइड में निकला था। तो ये सारे पॉइंट बहुत ही आपको प्रिपेयर करेंगे, आपको नेक्स्ट लेवल ट्रेडर बनाएंगे। इन सारे पॉइंट को आप नोट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेडर क्या करता है, जब लॉस आता है तब वो बैठा रहता है और जब प्रॉफिट की बारी आती है तो वो फटाक से एग्जिट कर जाता है। तो वो अपने रिस्क रिवॉर्ड या फिर अपने रिवॉर्ड को फॉलो नहीं कर रहा है। इसका रीजन ये है कि आप अपनी क्वांटिटी को मैनेज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज भी है। चलो, 5वां जो मैंने गलती करी थी वो मैंने इसी पॉइंट में बताया कि मेरी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा पहला पॉइंट के अंदर ही होनी चाहिए थी, उसी के अंदर ये सारे कुछ था, बट यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ तो आपको इजीली रहेगा समझने के अंदर कि आपकी जो क्वांटिटी है थी वो क्वांटिटी ओवर साइज थी कि आप बैठ ही नहीं सकते हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है आप इतनी क्वांटिटी लेते हो। मेरा जनरली होता है कि यहाँ पर डर किसको नहीं लगता, पैसे जाते हैं भाई, पैसे जाते हैं तो सबको डर लगता है। तो यहाँ पर आपको अपनी क्वांटिटी को मैनेज करके चलना है, ऐसा चलो कि आपकी ब्लड प्रेशर नहीं बढ़े, तभी आप यहाँ पर एक अपनी रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपर फॉलो कर पाओगे। तो ये 5 गलतियां हैं जो मैंने यहाँ पर करी हैं, बहुत ज़्यादा करी हैं, इसीलिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। और मेजर ये गलतियां हैं जो कि हर एक ट्रेडर इनिशियल टाइम के अंदर कर देता है, और इनिशियल टाइम के अंदर करने में क्या होता है, थोड़ा सा ही लॉस देखा वो भागता है, थोड़ा सा भी लॉस देखता है वो भागता है। इस रीजन से क्या होता है, वो कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाता है। यहाँ पर मैं प्रॉफिटेबल हूँ, इस रीजन से यहाँ पर मैं ये गलतियाँ वापस दोहरा रहा हूँ, और ये मैं इस चक्कर में दोहरा रहा हूँ जो कि आपको बता दूं, क्योंकि मेरा माइंड सेट 30 डे के अंदर 1 CR के लिए जा रहा है। तो ये कभी नहीं करना है, ये भी सबसे बड़ी गलती है कि मैं 30 डे का चैलेंज मैंने लिया है, 1 CR का चैलेंज लिया। अब यहाँ पर मैंने मंडे से स्टार्ट किया है कि चलो, जो भी मंडे के मैंने जो वीडियो डाला था चैलेंज वाला, जो प्रॉफिट लॉस का वीडियो डालता हूँ, उस वीडियो के अंदर भी बताया जो भी होगा वो 30 डे के अंदर देखेंगे, 1 CR तक जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, बट अपने अंदर क्या इम्प्रूवमेंट आया है इस चैलेंज के अंदर, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो वो चीज़ को हम भूल गए थे बाकी 9 डेज, और इस 10वें दिन मैंने ये चीज़ रिलाई करी और मैंने बोला यार उसके पीछे भागेंगे तो जो कैपिटल है वो भी दे देंगे। तो 1 CR के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागना है। यहाँ पर अपने रिस्क रिवॉर्ड और अपने मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, अपने डिसिप्लिन को इम्प्रूव करने के लिए ये चैलेंज है। अदरवाइज यहाँ पर इस चैलेंज में अगर आप
प्रॉफिट के पीछे भागोगे तो आप लॉस ही करोगे। और ये मैं खुद कर रहा था, मैं एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि ये गलती मैंने करी है। अभी अपन इम्प्रूवमेंट क्या कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट क्या कर सकते हैं या फिर क्या किया है। तो सबसे पहले है, मैं ये ट्रेडिंग करता था, ये 30 डे का परमानेंटली इसमें मैं लिखना स्टार्ट कर दिया। तो ये पहला इम्प्रूवमेंट आप भी कीजिए। आपको हर ट्रेड को आपको लिखना है कि कहाँ पर ट्रेड लिया, और मैं आपको ट्रेड शेयर करता हूँ। उस ट्रेड के अंदर आप मॉर्निंग में पहले ही डिसाइड कर लो कि पूरे दिन में मेरे को कितना लॉस लेना है। लॉस लेना आपके हाथ में है, प्रॉफिट देना मार्केट के हाथ में है। तो लॉस कितना लेना है वो डिसाइड करोगे, उसके बाद ही आप वो ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे। अगर आपका लॉस ज़्यादा है, एसएल बड़ा है, तो आप लॉस वो बिल्कुल भी नहीं लोगे, वो ट्रेड इग्नोर करोगे। ऐसा नहीं है कि ट्रेड मार्केट आज ही खुला हुआ है तो मैं आज ट्रेड नहीं लूँगा तो कल नहीं ले पाऊँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मार्केट भी यही है, हम भी यही है, सब कुछ यही है। तो अपन ट्रेड आज नहीं, नेक्स्ट डे तो उसके नेक्स्ट डे अपन ट्रेड कर लेंगे। तो सबसे पहले अपना एसएल डिसाइड कर लो। उसके साथ अगर आपका जो भी एसएल है, 5000 है, 2000 है, 3000 है, जो एसएल है वो ले लो और अपनी क्वांटिटी को मैनेज करो, रिस्क को मैनेज करो, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। ठीक है, तो ये इम्प्रूवमेंट करना ज़रूरी है और ये इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। ठीक है, दूसरा एक इम्प्रूवमेंट और भी करा है हमने कि जब सेटअप बनता है अपना, उस सेटअप के अंदर ही ट्रेड लेते हैं। ये मैंने पर्सनली फील किया है कि अभी क्या करना हूँ मैं 10 डेज़ के अंदर, पहले क्या करता था, अभी मेरे को आपकी जो लॉस होता है उसका भी देखना पड़ता है कि यार मेरी वजह से जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं उनका लॉस नहीं हो, तो वो भी देखना पड़ता है। तो मैं आपको सारी बातें टेलीग्राम पे लिख के भेजता हूँ कि यहाँ पर इतनी क्वांटिटी लो, यहाँ पर ये ऐसे लें, तो रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करो, सारा कुछ लिख कर देता हूँ। तो मेरे को ये भी लगा रहता है कि मेरी वजह से आपको लॉस नहीं हो। तो इस रीजन से मैं अपनी जो एक्यूरेसी है, अपनी जो स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी को काफ़ी डीपली से फॉलो कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी तरीके से और काफ़ी अच्छी जगह पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो ये चीज़ है और इस चीज़ को मैंने खुद फील किया है, ये चीज़ें मैंने इम्प्रूवमेंट करी हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब मैंने टाइम डिसाइड कर लिया है कि किस टाइम पर मेरी स्ट्रेटजी वर्क कर रही है और किस टाइम पर स्ट्रेटजी वर्क नहीं कर रही है। तो यहाँ पर जो मैंने टाइम डिसाइड किया है, मॉर्निंग में मैंने 9:30 बजे के बाद अपना ट्रेड लेना स्टार्ट करेंगे और दोस्तों 11 बजे के आसपास अपन यहाँ पर अपना टर्मिनल क्लोज कर देंगे। जो भी अपने को लॉस प्रॉफिट होगा वो लेके टर्मिनल को क्लोज कर देंगे। इसका रीज़न यही है कि जो मेरी स्ट्रेटजी है वो 9:30 से 11 बजे के बीच में काम कर रही है। उसके बाद मार्केट 1:30 बजे तक वोलेटाइल रहता है, कुछ करता है या फिर नहीं करता है, वो मार्केट पे डिपेंड करता है। अपन की जो स्ट्रेटजी है, अपनी जो स्ट्रेटजी है वो 9:30 से 11 बजे तक करती है। तो आई थिंक अब मंडे के दिन आपका अगर वीडियो देखा होगा तो आपने, मैं मंडे के दिन बाहर निकल गया था 11:30 बजे के आसपास। उसके बाद मैं सेकंड हाफ में आया था वापस, बट मैंने आपको जैकपॉट भी दिया था, बट वहाँ पर क्या हुआ था, वो लॉस में गया। कोई इश्यू नहीं है, लॉस में जाता है, जैकपॉट मार्केट के अगेंस्ट ही चलता है या फिर मार्केट के साथ चलता है तो प्रॉफिट देता है, अदरवाइज कोई इश्यू नहीं है। वो जीरो हीरो होता है इसीलिए कि यहाँ पर लॉस के अंदर जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर आपको अपना टाइम फिक्स करना रहेगा और मैंने अपना टाइम फिक्स किया है सुबह 9:30 से 11। उसके बाद यहाँ पर 1:30 बजे के बाद अपन 2:30 बजे तक, 1:30 से 2:30 उसके बाद, और यहाँ पर 9:30 से 11 बजे तक, मैक्स टू मैक्स 11:30। उसके बाद आपको मार्केट के सामने नहीं रुकना है। और आप बिगिनर हैं, अगर आप बिगिनर हैं तो मॉर्निंग में एक ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल है तो उसके बाद दूसरा ट्रेड मैं आपके साथ शेयर कर दूं तब भी आपको वो ट्रेड नहीं लेना है। ये गांठ बांध दीजिए या फिर कहीं पर लिख दीजिए कि मेरे को सेकंड ट्रेड लेना ही नहीं है, क्योंकि पहले ट्रेड के अंदर आप प्रॉफिटेबल हों और धीरे धीरे आप प्रॉफिट के अंदर आओगे तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, और कॉन्फिडेंस हाई होगा तो आप अच्छी तरीके से अपने रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करके अपने कैपिटल को मैनेज करके ट्रेड लेना स्टार्ट करोगे। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको बिल्कुल भी सेकंड ट्रेड नहीं लेना है अगर फर्स्ट ट्रेड में आप प्रॉफिटेबल है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने आप में इम्प्रूव करी हैं और ये मैं खुद से और भी इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। जो ओवर ट्रेडिंग है उसको मैं डिक्लाइन करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मंडे के दिन मैंने ट्रेड ज़रूर लिए थे बट थोड़े बहुत ही ट्रेड लिए थे, ज़्यादा हमेशा मैं 9 डेज़ के अंदर जो ओवर ट्रेडिंग करी थी वो ओवर ट्रेडिंग हमने मंडे के दिन नहीं किया था। इसीलिए ये वीडियो भी मैंने बनाया है आपके लिए कि ये चीज़ आपको भी इंफॉर्मेशन दे दूँ मैं। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, अपने रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपर फॉलो करना है, आपको प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना है। 1 CR मेरा माइंड में था तो उसको मैंने निकाल के सूट दिया, फेंक दिया,
तो वो मैं अभी नहीं है, जो प्रॉफिट होगा वो देखेंगे, ठीक है, 30 डेज के अंदर। बाकी यहाँ पर आपका माइंड सेट खराब हो जाएगा, यहाँ पर साइकोलॉजी खराब हो जाएगी, तो यहाँ पर प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इमोशन का गेम है, तो इमोशन के गेम वही आता है जहाँ पर आपका पैसा जाता है, तो पैसा वही हो गया, आपको अपनी रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। अगर इन सारे पॉइंट्स को अगर फॉलो करते हैं और कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट करते हैं डिसिप्लिन के साथ, तो आप एक अच्छे ट्रेडर मैक्स टू मैक्स 6 मंथ के अंदर आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। और ये मेरी गारंटी है, कोई लिख के देना है तो मैं आपको लिख के दे दूंगा, बट 6 मंथ के अंदर आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है। तो ये सारे इंप्रूवमेंट और ये सारी गलतियां मैंने करी हैं, जो कि मैं एक्सेप्ट करता हूं। आपने क्या गलतियां करी कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर यही गलतियां करी तो लिखिए सेम, और कुछ इंप्रूवमेंट किया है तब भी आप लिखिए, और मुझे कुछ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तब भी आप बता सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में ये सारी चीज़ें हैं, तो इन सारी चीज़ों को फॉलो कीजिए, मैं भी कंटिन्यू फॉलो करूँगा। आगे जो भी होता है देखते हैं क्या होता है। बाकी इस वीडियो में कुछ भी लर्निंग मिली तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।